हिमांशु वाल्मीकि को अछूत कहकर कोने में डाली कुर्सी, बाद में जड़ा तमाचा। आज भी स्वतंत्र भारत में छुआछूत का जहर खत्म नहीं हुआ है। जात के नाम पर भेदभाव अछूत कहकर एक तरफ डाली जाती है कुर्सी, विरोध करने पर गुंडई। सबका साथ सबका विकास भाजपा सरकार के इस नारे से स्पष्ट होता है। दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, सबका साथ कहाँ है। आपको बता दें, जनपद कन्नौज के थाना तालिग्राम क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत तालिग्राम कार्यालय में हिमांशु वाल्मीकि गढ़ी पोखर के रहने वाले डाक का काम संभालते हैं। हिमांशु वाल्मीकि ने बताया, स्नातक की पढ़ाई करके मेहनत से नौकरी को हासिल किया है। नौकरी की हैसियत से ग्राम पंचायत में कार्य कर रहे हैं। सवाल यह है, स्नातक पास होते हुए भी डाक का काम दिया गया है। हिमांशु वाल्मीकि ने बताया, 4 माह से हमारी कुर्सी एक कोने में अलग डाल दी गई है और अछूत समझकर साथ नहीं बैठाया जाता है, जबकि इसकी सूचना लिपिक दीपक सविता को कई बार अवगत कराई गई, लेकिन इसे दबाने की कोशिश की गई। नगर पंचायत में हिमांशु वाल्मीकि सिर्फ दलित हैं, बाकी कर्मचारी ओबीसी व सामान्य वर्ग के हैं। इस समस्या को 4 माह से झेलते आ रहे हैं हिमांशु वाल्मीकि। सभी कर्मचारियों की मिली भगत से उसे सेवा से निकालने का रचा जा रहा है षड्यंत्र। सभी कर्मचारी रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करते थे, लेकिन हिमांशु वाल्मीकि को नीची जाति कहकर रजिस्टर छूने तक नहीं दिया जाता था। हिमांशु वाल्मीकि ने कहा, जबकि हमें भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, तो हम रजिस्टर क्यों नहीं छू सकते हैं। इस बात पर नरसिंह यादव ने 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। जाति सूचक गालियां देते हुए नीच अछूत कहकर उसे बाहर निकाल दिया। मौके पर सफाई कर्मचारियों ने हिमांशु वाल्मीकि को बचाया। नरसिंह यादव की दबंगई, पुलिस प्रशासन की चुप्पी। भले ही नरसिंह यादव की सरकार ना हो, लेकिन हिमांशु वाल्मीकि को नगर पंचायत में बेखौफ होकर तमाचा मारा। नगर पंचायत में नरसिंह यादव रसीद काटने का काम करते हैं, जबकि इसकी शिकायत थाना तालिग्राम में की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन का कहना है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हिमांशु वाल्मीकि ने कहा, हम एक दलित होने के नाते हमारी कार्रवाई नहीं की जा रही है। शायद कोई ओबीसी या सामान्य वर्ग का होता तो शायद अब तक दलित को जेल भेज दिया गया होता। अब देखना यह है, क्या दबंग यादव पर कार्रवाई होती या नहीं। 4 महीने हो गए आकर। सब लोगों के, जितने स्टाफ में, सब लोगों के रजिस्टर पे साइन होते हैं, तो हमारे साइन नहीं होते हैं। और हमने कल बोला था, कल 11 तारीख थी, कल मैंने उनसे बोला था कि सर क्या नाम, मेरे रजिस्टर पर साइन नहीं होते हैं। तो उन्होंने, मतलब एक वो होते नरसिंह यादव, जो हमारे नगर पंचायत में भी ड्यूटी करते हैं, और हमने उनसे बोला था लिपिक बाबू से, तो उन्होंने मतलब बोला नहीं कुछ। तो नरसिंह यादव ने हाथापाई कर दी मेरे साथ और बदतमीजी गाली, क्या नाम है, जाति भेदभाव वाली गाली दी और अनुसूचित गाली देकर भंगी हंगी करके मतलब मेरे को और भगा दिया वहाँ से। और जब तक मैंने घर वालों को फ़ोन किया और जब तक कि वो भाग गए वहाँ से। आप वहाँ कब से बैठते हैं? जी 15 अप्रैल से। इससे पहले आप उनके साथ बैठते थे या अलग बैठते थे? जी मैं शुरू से मैं अलग ही बैठ रहा हूँ, वो लोग अलग ही बैठाते रहे। अलग उठालते रहे। जी। वहाँ काम क्या करते हैं आप? जी मेरा डाक रिसीव वाला काम है और मैं जनता की शिकायत लिखता हूँ। कहाँ पे बैठते हैं आप? जी नगर पंचायत कार्यालय में अंदर बैठता हूँ। नगर पंचायत तालिग्राम में। जी। इससे पहले कभी जब आपके साथ इतना जाति भेदभाव लगातार हो रहा है, आपने कहीं शिकायत नहीं की किसी अधिकारी से? जी शिकायत मैंने बहुत की है, लेकिन ऊपर से दबाव पड़ जाता है। ऊपर से क्या आप कहते नहीं थे कि हमें जाति भेदभाव संविधान में अधिकार है, समानता का अधिकार दिया हमें? जी जी मैंने उनसे बोला था, उन्होंने बोला कि ठीक है हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन के इंतजार बैठते बैठते आज हम कुछ 4 महीने हो गए, अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब क्या करेंगे आप? जी मैं अनुरोध करता हूँ सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई ना हुई तो क्या करेंगे? तो नहीं हो तो फिर क्या करें, दलित ऐसा मारा जाएगा, फिर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बाबा साहब का संविधान सब मिटाना चाहते हैं। अंकल जी, कल आपके लड़के के साथ जो मारपीट हुई है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हमारा बच्चा जो हिमांशु है जी, तो 15 अप्रैल 2023 से मतलब उसके ठेकेदारी पे लगा हुआ है। जी। तो
उन्होंने मांग की है कि बाबूजी ऐसा है कि हमारे रजिस्टर पे साइन होना चाहिए। तो दीपक जो सत्ता जो लिपिक हैं बड़े बाबू, तो उन्होंने ये कहा कि तुमको तनख्वाह से मतलब है या दस्तखत से रजिस्टर पे। तो हमने कहा ये कि मतलब ये क्या हिसाब है, ऐसा तो मतलब कहीं नहीं है। हाँ। या तो किसी के दस्तखत नहीं होना चाहिए रजिस्टर पे, अगर सबके हो रहे तो भाई इसके भी मतलब दस्तखत होना चाहिए। हाँ। कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। हमने क्यों नहीं हो पाएगा कि हो जाएगा, अभी नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि कल हमारे बच्चे ने मतलब जैसे बाबूजी से कहा कि बाबूजी ऐसा हमारे दस्तखत करवाइए, तो बाबूजी तो बोल नहीं पाए। तो उसमें एक ठेका कर्मी है नरसिंह यादव जी, तो उन्होंने मतलब जो है हो सकता है उन्हीं के इशारे पे मतलब जो कार्य किया हो, तो इनको साथ में हाथापाई कर दिया और इतना बच्चे को मारा। उसके कंकरियाती लाल है और उसकी उंगली भी छपी हुई है। कल मतलब जब बच्चे मतलब वहाँ पे हम लोग गए तो हमारे पास फोन किया, हम भी ड्यूटी पर थे, तो वहाँ गए तो उसको भगा दिया फिर उसको नरसिंह यादव को। अंकल जी आपका काफ़ी अनुभव और काफ़ी समय से ये समस्या, इससे पहले भी कभी आपके साथ वैसा हुआ? हाँ होता रहा, क्यों नहीं, लेकिन हम लोगों ने मतलब जो है आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि हमारे साथ जाति भेदभाव हो रहा है? मतलब देखते कि आवाज़ सुनने वाला यहाँ है कौन? यहाँ तो मतलब अगर आवाज़ उठाते भी हैं तो काफ़ी लोग आ जाते हैं दबाव बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करें, मजबूर मतलब जो है समझौता कर लेते हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या हो रहा है आपके साथ? अब ऐसा तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो उस पर क्या मांग है आपकी? हमारी तो मांग यही है कि जो इतने विचारधारा वाले ये लोग हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मनवादी खिलाफ? जी जी। हम लोग मार खा के बैठे हैं हमारा लल्ला जनता के सामने, लगातार परेशान कर रहे वो और लोग। का और फिर इतना पढ़ो लिखो लल्ला हमारा हुआ समाज में है। अब प्रशासन से कोई मतलब सुनवाई नहीं मिल रही है भैया। तो आपकी मांग क्या है, क्या मांग है, क्या चाहती हैं आप? देखो हम तो जाए चाहते इनकी कार्रवाई करी जाए, तो इन पे कुछ मतलब बैठे ऐसा, तो हम यही चाह रहे हैं भैया।